on behalf of WAP Talks कि हमें stalwarts, super achievers, living legends, excellencies, His Holiness, and at the same time हमारे philanthropists से मिलने का एक खूबसूरत सा मौका मिलता है। WAP Talk is all around because हमने जो ये खूबसूरत मनुष्य जन्म लिया है, it is just to express our gratitude. Every second is a feeling of wow. Saint Mirdad says, it is the law of life. We live that we may learn to love. We love that we may learn to live. No other lesson is required of man. संसार बना है प्यार से और ये प्यार ही है जो हम सबको एक करता है. And of course, it's a huge honor today to welcome Mr. Kapil Khanna ji here with us from Vishwa Hindu Parishad, Delhi. And of course, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं and जो राम मंदिर से सभी को खुशी मिली, न सिर्फ हमारे भारत देश में, but United States of America celebrate कर रहे थे वहाँ पर that we've had this beautiful auspicious beginning. So पूरे दिल से और नम्रता से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं at our WAP Talk by Black Hat. Please क्या कहना चाहेंगे to the beautiful generations right from the beautiful children, to the youth of today, to the adults. सबसे पहले तो नवयुग के इस नव संचार माध्यम वॉक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम जय श्री राम। सबका अभिनंदन है कि इस नए फॉर्मेट के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के साथ में संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसको राम जी की महिमा ही कहेंगे। हम अपने साहित्य में पढ़ते थे, महाभारत को संजय ने अपने दर्शन करके और उसको धृतराष्ट्र जी को पूरी महाभारत की कथा सुनाई। इसी तरह से इस संयंत्र माध्यम से हम सब अपने संदेश को घर बैठे बैठे सब तक पहुंचाते हैं। तो पूरी टीम को बधाई, अभिनंदन। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है हम सबके लिए, हम सब इसके साक्षी हैं और शायद हम में से बहुतों को यह आभास भी नहीं हो रहा है कि इस सौभाग्यशाली पल के, सौभाग्यशाली क्षण के हम सब साक्षी बने। ये विश्व का अकेला उदाहरण है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी संस्कृति से, किसी सभ्यता से 500 वर्ष पूर्व जो छीना गया हो, उस सभ्यता ने, उस संस्कृति ने अपने संघर्ष से, सतत संघर्ष से वापस उसको प्राप्त किया। हम सबका सौभाग्य है कि इस 500 वर्ष के संघर्ष की जो सुखद परिणति हुई और जो 500 वर्ष का स्वप्न था हम सबका, हमारे से पहले 25 पीढ़ियां लगभग इस दिवस की प्रतीक्षा में इस जग से चली गई। लाखों बलिदान हुए, सैकड़ों वर्ष का संघर्ष रहा और उसके बाद में ये क्षण हम सबको देखने को मिला। तो जैसा बहन बता रही थी, भारत में तो इस दिवस को 22 जनवरी को, इस समय को जब रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए, पूजनीय संत उनकी पहली आरती उतार रहे थे। आचार्य श्री भी उस संतों के साथ, हम सबके साथ वहीं पर थे। तो ना सिर्फ भारत, पूरा विश्व और शायद कहा जाए कि पूरा ब्रह्मांड, जो तीनों लोक में हमारे पूर्वज भी हैं, वो भी शायद प्रतीक्षा कर रहे थे इस दिन की। और जिस समय पूजनीय संत पहली आरती उतार रहे थे रामलला के, वो सभी स्वर्ग लोक से, सभी लोग से साथ में आरती कर रहे थे। ऐसा सुंदर पल, सुंदर क्षण हम सबको देखने को मिला। और ये मुझे लगता है कि नव भारत के जागरण का समय है, उसका उद्घोष 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से, इस सुंदर पल से हमने अपना खोया हुआ स्वाभिमान प्राप्त किया।
और हमने पूरे विश्व को संदेश दिया, ना सिर्फ हमारे से बलपूर्वक छीनी हुई हमारे स्वाभिमान को हम वापस प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, उस सब के साथ में नया भारत जाग चुका है, ये समाज जाग चुका है और पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि हम पूरे विश्व को जन जागरण की तरफ आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। हम बात कर रहे हैं हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, तो क्या वो पल भी वापस आएगा जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे तो उनका शिष्य जो अर्जुना था was perfect with contemplation हो या concentration हो, क्या वो पल भी वापस आएगा, वही गुरु शिष्य परंपरा और वही फेथ? क्योंकि आजकल तो सब कुछ हमारे टिप ऑफ द फिंगर्स पर है कि हम सब कुछ गूगल से पूछते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आज गूगल का, एआई का, चैट जीपीटी का और शायद उसके बाद में सोरा का जो समय आ गया, मुझे नहीं मालूम हम में से कितने सोरा के बारे में जानते हैं। ये एआई का एक नया रूप है, ये इससे भी नई टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी आई है। इस समय में, इस पल में और जो आज की जन जी है उस युग में, तो शायद आगे आने वाली अल्फा और वो सब तैयार करी है, उन सब के लिए भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के द्वारा जो संस्कारों का संदेश दिया जाता है वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले था, बल्कि उससे ज्यादा है। हम याद करें तो मुझे लगता है कि ये वही वाला राम राज्य दोबारा आ रहा है। जिस कार्य को हमने उस समय किया था, जो तकनीक हमारे पास उस समय उपलब्ध थी, वो कोई भी तकनीक को वापस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और वो समय हमारे सामने आ चुका है। आज जितनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के बारे में आपने आचार्य श्री से भी अभी चर्चा की, उन्होंने उसका वो समाधान भी बड़ा सुंदर दिया। सत्य तो ये है कि इन समस्याओं का समाधान हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारे वेदों पाठ में पहले से उपलब्ध है। हमें सिर्फ उसको याद करके अपने आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। एक छोटा सा संदेश अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे कि हमें अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य की चिंता करनी है, तो हम बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस से समाप्त हो जाएगा हमारे जीवन से और हमारी समस्याओं का समाधान आ जाएगा। एक बच्चे को अपने अधिकार पूछने की आवश्यकता ही नहीं अगर माता पिता अपने कर्तव्य को ध्यान रखेंगे, और इसी तरह से माता पिता को भी अपने अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है अगर बच्चे अपने कर्तव्य को ध्यान रखेंगे। तो ये कर्तव्य आधारित जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, जो संदेश है, जो ज्ञान है, वो हमारी संस्कृति से मिलता है। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता अधिकार की बात करती है, हम कर्तव्य की बात करते हैं। हमारे लिए आई पहले नहीं है, हमारे लिए बी पहले है, और ये आई टू बी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, यही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे वेदों की है। बहुत शुक्रिया। और वाह, क्या बात है, जिस तरह से आपने हमें ज्ञान तो दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कनेक्शन आपने किया है, जो चाहे हम कहें ये, चाहे हम माने ये कलयुग हो और ऑफकोर्स हम वापस चल रहे हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट युग, एंड बट आपने जिस तरह मिलाप किया है दोनों का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑफकोर्स हमारी संस्कृति का, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। On behalf of Wow Talks, we are truly humbled. One message, at large to everyone, अपने ज्ञान को हमें दिया है, लेकिन one that beautiful message on behalf of Wow Talk, जो सभी के लिए है कि किस तरह आपने कहा था हम अपनी ड्यूटी करें, और ड्यूटी करेंगे तो हम अपने राइट्स पूछने की हमें जरूरत नहीं है। तो किस तरह we can be the best version of ourselves, किस तरह हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये याद रखें कि हमारा शरीर जो है, ये ईश्वर ने किसी एक प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से हमें दिया। हम इसका ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और उस सबके साथ में
इस शरीर के द्वारा जो हमें ईश्वर ने कार्य दिए हैं पूर्ण करने के लिए, उसमें पूरा ध्यान दें, उसमें अपना पूरा जीवन लगाएं और उसी सब संदेश को आगे फैलाएं। यही मेरा मानना है। जब हम इस कार्य को कर लेंगे तो हमें संतुष्टि भी मिलेगी और हम इस धरा में परिवर्तन लाने का साधन भी बनेंगे। Humble thanks to you before it. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Kapil Khanna Saab, please, everyone, please आपसे request है sir, kindly accept this token of love. मैं please जितेंद्र चावला जी से और गुरु जी से please मैं छोटी सी विनती करना चाहूँगी कि आप सब आए please. गौरव जी के present करना है token of love. जितेंद्र चावला जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, गुरु जी ने हमारे साथ, सब प्लीज आ जाए। ब्लैक हैट से सचिन सर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कपिल खन्ना सर, गुरु जी, हमारे साथ आइए सर, आइए हाँ सर। ले ले